नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पेशवा। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा है मराठा, जी हाँ, और शिवाजी के द्वारा एक पेशवा प्रणाली शुरू की गई या पेशवा को स्थापित किया गया। पेशवा के अर्थ होता था प्रधानमंत्री, समझ रहे हैं। तो एक जो मराठा संघ आया वो संघ पेशवाओं के द्वारा संचालित किया गया, जिसमें पहले जो पेशवा माने जाते हैं, कह सकते हैं इनको पहला पेशवा भी कहते हैं या प्रसिद्ध पेशवा कहते हैं। जो पहले प्रसिद्ध पेशवा हैं वो हैं बालाजी विश्वनाथ। कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट करने वाले कौन थे? साहू अपॉइंटेड पेशवा बालाजी विश्वनाथ इन 1713, यानी कि 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। ठीक है भाई, तो ये आपको एक याद रहना चाहिए कि बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड कितना है, 1713 से 1720 तक। ठीक है भैया। फ्रॉम हिज टाइम द ऑफिस ऑफ पेशवा बिकेम सुप्रीम, यानी कि उनके समय से पेशवा का जो कार्यालय है वो सर्वोच्च बन गया, यानी कि यहां से सारे निर्णय अब सुप्रीम माने गए। यानी कि मराठा राज्य के बाद में अब यहां पर हम लोग किसमें आ गए? संघ में आ गए, और यहां से सारे निर्णय पेशवा के ही सर्वोच्च माने जाने लगे। नेक्स्ट पेशवा हैं, अभी वही पेशवा है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बारे में और बात करते हैं। बालाजी विश्वनाथ वाज नोन एज द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा डायनेस्टी, यानी कि इनको मराठा राजवंश के दूसरे संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पहले तो हो गए शिवाजी। ठीक है भाई, पहले शिवाजी हो गए और इनके माध्यम से संघ हो गया, और ये था पूरा मराठा राज्य। समझ रहे हैं ना। तो यहां से पेशवा का सिस्टम शुरू हो गया, इसीलिए कहा जाता था कि ये दूसरे संस्थापक के रूप में जाने गए। बालाजी विश्वनाथ के बारे में और भी बात करते हैं। हिज फर्स्ट मेजर अचीवमेंट वाज द ट्रीटी। एक ट्रीटी हुई है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ लोनावाला। कौन सी संधि हुई है? ट्रीटी ऑफ लोनावाला। इट वाज हेल्ड ऑन 1714, 1714 में ये संधि हुई है। ठीक है ना, लोनावाला की संधि है 1714 में हुई। और ये किस लिए थी? ये बेसिकली जो सबसे शक्तिशाली नौसेना प्रमुख कान्होजी आंग्रे थी। कौन? कान्होजी आंग्रे, इनके साथ में ये संधि की गई। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा लोनावाली की संधि किसके साथ हुई, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कान्होजी आंग्रे के साथ में। और कान्होजी आंग्रे हैं कौन? ये बेसिकली नेवल जो चीफ हैं उस समय के, जो नौसेना शक्ति थी, तो नौसेना के जो प्रमुख माने जाते थे वो कान्होजी आंग्रे को माना जाता था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ वाज द 6th पेशवा। आप समझ सकते हैं, देखिए पहला इसलिए बोला गया क्योंकि यहां से पहले प्रसिद्ध, बट ये 6 पेशवा माने जाते हैं। एंड फर्स्ट रूलर ऑफ द सीरीज ऑफ हेरिडिटरी पेशवा, यानी कि जो पेशवाओं की सीरीज है उस श्रृंखला में ये पहले शासक थे, और इन्होंने 18वीं सदी के दौरान मराठा साम्राज्य का प्रभावी नियंत्रण इन्होंने किया। कि शिवाजी के जाने के बाद में मराठा साम्राज्य पूरा तितर बितर हो गया था, वो इनके द्वारा किया गया, तो इसीलिए इनको दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। द टाइटल ऑफ सेना करते वाज गिवन बाय साहू, यानी कि इनको एक सेना करते टाइटल भी दिया, वो भी किसने दिया? साहू के द्वारा दिया गया। और इनको पेशवा भी डिक्लेयर किया गया। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया होगा? तो साहू के द्वारा ही इनको पेशवा भी डिक्लेयर किया गया। अब हम लोग दूसरे पेशवा पढ़ते हैं। यह है बाजीराव फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड है 1720 से लेकर के 1740 के बीच में। आफ्टर बालाजी विश्वनाथ डेथ, बालाजी विश्वनाथ की डेथ के बाद में इन अप्रैल 1720 हिज सन बाजीराव फर्स्ट वाज अपॉइंटेड पेशवा बाय साहू, यानी कि अब साहू के द्वारा किसको पेशवा बनाया दिया गया? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद में उनके बेटे बाजीराव प्रथम को साहू के द्वारा पेशवा नियुक्त किया गया। बाजीराव प्रथम के बारे में और भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इनके समय में एक बहुत प्रसिद्ध लड़ाई हुई है पालखेड़ा।
बैटल ऑफ पालखेड़ा was a land of battle that took place of the February 28, 1728 at the village of पालखेड़ा, इंडिया बिटवीन, समझ रहे हैं ना, ये बाजीराव फर्स्ट, ये समझेंगे भाई, बाजीराव प्रथम के समय में पालखेड़ा की लड़ाई हुई 28 फरवरी 1728 को ये लड़ाई हुई। और इसमें बाजीराव प्रथम एक तरफ हैं और हैदराबाद के कमरुद्दीन खान आसफ जहां प्रथम के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई, यानी कि दोनों लोग एक तरफ हैं। और इसमें अंततः हुआ क्या, पेशवा के द्वारा जो संचालित राज्य है वो यानी कि मराठों ने इसमें निजाम को पूरी तरीके से हरा दिया। तो ये पालखेड़ा की लड़ाई अगर पूछी जाएगी तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, द बैटल ऑफ वसई, कौन सी है, वसई की अगर बात करते हैं, फॉट बिटवीन द मराठा एंड द पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगालियों और मराठों के बीच में जो लड़ाई हुई वो लड़ाई थी वसई की लड़ाई। वो भी किसके समय में हुई, तो ये बाजीराव प्रथम के समय में ही हुई। अब अपने अगले पेशवा पर आते हैं और अगले पेशवा हैं बालाजी बाजीराव। कौन है, बालाजी बाजीराव, जिनका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर के 1761 तक। बालाजी बाजीराव ऑल्सो नोन एज नाना साहब, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी पूछा जाएगा नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है तो आपका आंसर होगा बालाजी बाजीराव। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बाजीराव बालाजी बाजीराव, में कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना है कि नाना साहब कौन है, नाना है बालाजी, नाना कौन है, बालाजी, इससे आपको याद रहेगा बालाजी बाजीराव। ठीक है भाई। अब बालाजी बाजीराव के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ही वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा इन 1740 अपॉन द डेथ ऑफ हिज फादर पेशवा बाजीराव फर्स्ट, यानी कि इनको भी बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद में इनको पेशवा डिक्लेयर किया गया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय में हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बालाजी बाजीराव, यानी कि ये बालाजी बाजीराव के समय में ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और ये हुआ कब था, 1761 में। मराठा वर्सेस अफगान, यानी कि अहमद शाह अब्दाली, समझ सकते हैं ना। तो यानी कि पानीपत का जो थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत फॉट ऑन January 14, 1761 between the Marathas and the forces of the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali and his alliance was one of the highest most, यानी कि ये एक 18वीं सदी का 18th सेंचुरी का भारत का एक महान युद्ध कहा जाता है। 14 जनवरी 1761 डेट याद रखेंगे, किसके किसके बीच में हुआ ये याद रखेंगे। मराठा और अफगान के बीच में स्पेसिफिक रूलर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में ये युद्ध हुआ और ये 18वीं सदी की सबसे बड़े महत्वपूर्ण युद्धों में इसको माना जाता है। अब हम बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं, उनके सक्सेसर्स कौन कौन थे, कौन कौन से पेशवा रहे हैं बालाजी बाजीराव के बाद में। अगर हम बात करेंगे माधवराव की, माधवराव का जो टाइम पीरियड है वो है 1761 से 1772 तक। नारायण राव भी पेशवा रहे हैं, इनका अगर टाइम पीरियड देखते हैं ये 1772 से 1773 तक ही रहे हैं, एक साल। नेक्स्ट है माधव नारायण राव, देखिए नाम बहुत मिले जुले ऐसे हैं, सेम नेम जैसे लगते हैं, बट ध्यान से पढ़ना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यानी कि एक हमने माधव राव देखा, फिर नारायण राव आए, अब माधव नारायण राव आ गए, यानी कि दोनों नाम यहाँ पर मिल गए हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1774 से लेकर के 1795 तक। और जो अंतिम पेशवा ये माने गए हैं ये हैं बाजीराव सेकंड, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1795 से लेकर के 1880 के बीच में, यानी कि 1818 के बीच में माना जाता है। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बालाजी बाजीराव
लास्ट पेशवा हैं, ठीक है, सॉरी बाजीराव सेकेंड, कौन है, बाजीराव सेकेंड लास्ट पेशवा हैं। अब ही वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ खड़की, किसमें, ये खड़की के युद्ध में ये पराजित हो गए, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको पराजित किया। और जो बैटल ऑफ खड़की है, ये खड़की किस युद्ध के अंतर्गत आता है, अंडर द थर्ड एंग्लो मराठा वार, यानी कि खड़की के युद्ध के बाद में ये जो बाजीराव सेकेंड ने मराठा पूरी तरीके से यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं खड़की का युद्ध किस एंग्लो मराठा वार के अंतर्गत आता है, तो आंसर होगा थर्ड एंग्लो मराठा वार। अब यहां पर हम देख रहे हैं नानाजी फडणवीस के बारे में। नानाजी फडणवीस के बारे में अगर बात करते हैं तो नानाजी फडणवीस वाज बोर्न एज, किसकी तरह इनका जन्म हुआ कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं बालाजी जनार्दन भानु, ये इनका वास्तविक नाम भी कह सकते हैं। तो जन्म नाम भी कह सकते हैं, वास्तविक नाम भी कह सकते हैं, बालाजी जनार्दन भानु। और ये नाना फडणवीस पेशवा प्रशासन के दौरान एक प्रभावशाली मंत्री और मराठा साम्राज्य के राजनेता भी रहे हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए नाना फडणवीस तो आप कह सकते हैं बालाजी जनार्दन भानु इनका नाम है, और एक पेशवा प्रशासन के दौरान एक मंत्री भी रहे हैं और मराठा साम्राज्य के एक राजनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। जो जेम्स ग्रांट डफ है वो इनके बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो यूरोपीय सारे लोग हैं उनके द्वारा उनको मराठा मैकियावाली कहा गया है। यानी कि नाना फडणवीस को किस नाम से जानते हैं, मराठा मैकियावाली के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं एंग्लो मराठा वार्स के बारे में। एंग्लो मराठा वार के बारे में बात करते हैं तो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, डेट आपको याद रखना है, 1772 से लेकर के 82 तक हुआ है। 1775 से लेकर के 82 तक ये युद्ध हुआ है, यानी कि 1775 से 1782 के बीच में। दूसरा है सेकेंड एंग्लो मराठा वार, ये हुआ 1803 से लेकर के 1805 तक, 1803 से 5 तक। एंड द थर्ड एंग्लो मराठा वार, इसके बारे में बात करते हैं, डेट वाज हेल्ड ऑन 1817 टू 1818। तो ये हमने मराठा और पेशवा, यानी कि यहाँ पर पेशवा के बारे में इससे पहले के लेक्चर में हमने मराठा के बारे में बातचीत की थी। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो पेशवा से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे। नाम थोड़े से मिले जुले हैं, ध्यान से पढ़ना है। सेना करते का टाइटल किसको दिया गया, समझ रहे हैं ना। पानीपत का जो युद्ध है थर्ड, वो किसके समय में हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ट्रीटीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट सेशन में, नए सेशन में और एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।